पाठक जी, आज अगर सुबह से बात करें तो सुबह से जो आम जनता है वो कहीं भी कुछ डरी हुई नजर नहीं आई मुझे। जिस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग भी ये कहते नजर आ रहे थे कि ठीक है, घटना हो जाती है, जब भीड़ होती है तो घटनाएं तो होती रहती हैं। तो स्नान में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर कल देर रात की बात करें, लगभग 12 से 1 के बीच में जो स्थिति दिखाई दी, सड़कों पर सियापा था और जो स्नानार्थी थे वो भी जा रहे थे। और उसके बाद जब सुबह हुई, यानी जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तो भीड़ एक बार फिर से अपने आप में दिखाई दी। यहाँ पर लोग संगम घाट की ओर जाते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें तो 12 बजे के बाद का वो समय था जब यूपी डीजीपी और इसके साथ प्रमुख सचिव संगम की उस स्थल पर पहुंचे जहां पर यह घटना हुई। और जो वहां पर, जिसे हम मचान भी कहते हैं, ऊपर का जो क्षेत्र बनाया गया है जहां से पूरा कुंभ क्षेत्र दिखाई देता है, वहां पर लंबे समय तक, लगभग 20 से 25 मिनट तक आपस में मंत्रणा की गई। इसके साथ ही आने वाले जो स्नान है उनके लिए प्लान बनाया गया। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि जो इसके सटे हुए अन्य जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए, उसके भी निर्देश दिए गए कि पूरी तरह से हर स्तर पर सुरक्षा होनी चाहिए। तो जो अधिकारियों के दौरे रहे, इसके साथ ही जो आम जनता थी वो स्नान करती हुई नजर आई। और अभी का एक दृश्य मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, यहाँ पर जब आपको भीड़ दिखाई देती थी, पाठक जी आप कुछ दिनों पहले थे तो यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्र है ये आपको वीआईपी घाट की ओर ले जाता है और इस क्षेत्र पर कभी बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। आज आपको 10, 12, 25, 50 यही संख्या बल आपको दिखाई देगा। कुछ स्नानार्थी आपको सामने से आते हुए भी दिखाई देंगे। आप देखिए यहाँ पर तो स्नान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है, जिस तरह से वहां पर रोका गया है लोगों को, उससे थोड़ा जनता का आगमन कहीं कम हुआ है। एक चीज और सामने आई है, जिस तरह से स्टेशन पर व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कुछ लोग जब स्टेशन पर ट्रेन पर सवार होकर निकले हैं तो उनकी ये शिकायत आई कि पुलिस वालों ने उन्हें गलत जानकारी देके ऐसी ट्रेन में चढ़ा दिया जो प्रयागराज से अयोध्या की तरफ जा रही थी। और अयोध्या से जब उन्हें लखनऊ जाना था तो फिर वो अयोध्या से ट्रेन बदल कर आगे निकले। तो पुलिस वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि आम जनता जो कि पहले से इस पैदल की व्यवस्था को सपोर्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी, उनको थोड़ी परेशानी हुई तो थोड़ा सा वो नाखुश दिखाई दिए। लेकिन आगे ये व्यवस्था सुधारी जाएगी, इसका भी आश्वासन मिल चुका है। और अगर बात करें तो कल जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम सक्रिय हुई है, अब वो जमीन पर पूरी तरह से आकर और एक एक चीज को, अगर ये पूरी घटना हुई है उसको खंगालने वाली है, ये भी सूचना है। इसके साथ ही जो यहाँ पर महात्मा लोग हैं वो भी इस पूरी घटना के बारे में चर्चा करते हुए नजर आए। तो आज का दिन जो घटना हुई उसकी चर्चाओं का दिन था, इसके अलावा आधिकारिक दौरे का दिन था। और अगर तीसरी बात कर लें तो स्नान का भी दिन था और ये स्नान, ध्यान और दान का सिलसिला पूरे दिन भर चलता रहा। संपादक जी, अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।